पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवारुल हक कक्कड़ को एक बार फिर से भारत का डर सताने लगा है। इस कक्कड़ साहब को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया था ताकि पाकिस्तान में चुनाव कराया जा सके, लेकिन हर दिन भारत के अगेंस्ट, भारत के विरुद्ध में वक्तव्य देने के लिए जाने जाते हैं। ये खुद बलोच हैं, बलोचिस्तान से आते हैं, लेकिन जब अभी इस्लामाबाद को बलोच के लोगों ने घेर रखा है और इसके लिए भी उन्होंने भारत को ही दोषी ठहराया है। प्रधानमंत्री अनवारुल हक कक्कड़ का कहना है कि रॉ ने इन्हें फंडिंग किया है और रॉ के फंडिंग से ही ये बलोच लोग आकर इस्लामाबाद को घेरे हुए हैं। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर उनका कहना है कि 2019 की तरह ही कोई पुलवामा घटना हो सकती है और उसका बहाना बना करके भारत फिर पाकिस्तान पर बालाकोट जैसी किसी घटना को अंजाम दे सकता है। अब 2019 में, छोटा मैं ब्रीफ कर दूं उसको संक्षेप में, 2019 में पुलवामा की घटना हुई थी जिसमें लगभग कुछ 20 से 30 सीआरपीएफ के सैनिकों का डेथ हुआ था, उसमें उनको शहीद हो गए थे। और उसका बदला लेने के लिए भारत की सेना ने, भारत की एयरफोर्स ने 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक की और जिसमें बहुत सारे आतंकवादी मारे गए थे। हालांकि इसकी सूचना, आक्रमण हुआ, बालाकोट पर एयर स्ट्राइक हुई, इसकी सूचना पाकिस्तान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने ही दिया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे उस पर चर्चा देश और विदेश में हुई। देश के लोगों ने भी उसका, देश के कुछ नेता थे उसमें, अरविंद केजरीवाल थे, राहुल गांधी थे, या और भी बहुत सारे कांग्रेस के नेता थे जिन्हें उसका प्रूफ चाहिए था। लेकिन उस समय का प्रूफ, उस समय ये प्रूफ मिल गया जब पाकिस्तान की संसद में उस समय के विदेश मंत्री ने कहा कि जब वहाँ पर अगर 24 घंटे लेट हो जाती अभिनंदन को छोड़ने में तो फिर भारत की मिसाइल तैयार थी पाकिस्तान पर आक्रमण करने के लिए। तो पाकिस्तान इतना डर गया था कि आनन फानन में उनको अभिनंदन को छोड़ने का घोषणा किया। अब अभी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं अनवारुल कक्कड़, उन्हें लग रहा है कि चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार कहीं फिर से पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं करते। लेकिन ये डर तो सता ही रहा है, लेकिन अपनी उनका मतलब पाकिस्तान के लोग भी उन्हें ज़्यादा बोलने के लिए उनको कोसते रहते हैं। उनका कहना है कि अगर भारत ने किसी ढंग का, किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किया, कहीं अटैक करने का प्रयास किया, तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। और उनके पास नए हथियार हैं, नई सेना है और नई योजना है। अब ये नई हथियार कब खरीदे, कहाँ से खरीदे, ये किसी को पता नहीं, क्योंकि जिस पाकिस्तान की आर्थिक अवस्था ऐसी है कि लोगों को खाने के लिए, सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है, बाहर से सामान इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है, वो पाकिस्तान किसी देश से नया हथियार खरीदेगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर भी क्या परिवर्तन आया है धरातल पर, इसको समझिए। ये वही देश है जो भारत में इतना ज़्यादा हस्तक्षेप करता था, इतना ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं कराता था, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिलाता था कि भारत की सरकार उससे डरती थी। भारत सरकार हमेशा बातचीत करके पाकिस्तान को इंगेज कराना चाहती थी ताकि भारत में किसी ढंग का आतंकवादी घटना नहीं हो। फिर भी होता रहता था, हर जगह कहीं न कहीं बम विस्फोट होता रहता था। भारत की सरकार हर घटना के बाद डोजियर बना करके देती थी और उस डोजियर को पाकिस्तान रिजेक्ट कर देता था। तो एक ऐसा समय था जब भारत इतना बड़ा देश होते हुए भी एक छोटे देश पाकिस्तान के आगे गिड़गिड़ाता था ताकि भारत में आतंकवाद नहीं हो। वहीं आज की स्थिति है कि पाकिस्तान भारत के डर से कांप रहा है। उसे डर है कि कहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान पर अटैक नहीं करते। अब चाहे जैसा भी हो, लेकिन कहा जाता है कि अगर इस ढंग का डर है तो ये डर भी अच्छा है, भारत के लिए डर अच्छा है,
क्योंकि अगर वो डर करके भी भारत में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन इससे भारत और पाकिस्तान की का ज़मीनी स्तर पर कितना परिवर्तन आया है, इससे हम आप आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि जो पाकिस्तान कल तक भारत को धमकाता था, आज डर के मारे वो काँप रहा है। उसका डर ये है कि कहीं उस पर फिर से अटैक नहीं हो जाए। उस समय में भी पाकिस्तान के जो F-16 प्लेन है उसको भारतीय मिग ने गिरा दिया था। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि न तो पाकिस्तान उसको मानने को तैयार था और अमेरिका ने भी उसका सपोर्ट इसलिए किया कि अगर ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये फैल जाता कि F-16 जैसे जहाज को, लड़ाकू जहाज को मिग ने मार दिया, तो फिर F-16 को खरीदेगा कौन? तो अपने हथियारों का बाजार बनाए रखने के लिए अमेरिका भी चुप रहा और पाकिस्तान ने भी उस समय उससे इनकार कर दिया कि उसका कोई भी जहाज मारा गया है। लेकिन हकीकत यही है कि जो सूचना आई थी पहले कि 2 पायलट पकड़े गए हैं, तो भाई दूसरा पायलट कौन था? एक तो अभिनंदन, दूसरा कौन था? दूसरा उसी F-16 का पायलट था, जिसे पाकिस्तानियों को लगा कि ये इंडिया का पायलट है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये तो अपना ही पायलट है। खैर जो भी हो, अभी का जो डर लग रहा है ये डर अच्छा है और पाकिस्तान को ऐसे ही डरते रहना चाहिए।